नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम नोट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंगद। आज आप लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इन सारे नियमों को आप सभी लोग देखेंगे कि कैसे हम मिंगलअप करके पढ़ेंगे, यानी एक ही रूल, यानी सेंटेंस में बता रहा हूँ सारे टेंसों में यही बात बताया कि हर वाक्य की हर टेंस में हर वाक्य का स्ट्रक्चर सेम होता है, यानी उनकी बनावट सेम होती है। केवल डिफरेंट होता है वो कौन सा होता है, क्रियाओं का डिफरेंट है। हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है तो टेंस क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा और कोई विशेष चीज़ें हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा बहुत डिफरेंट है, उसी डिफरेंट को मैं शो करूँगा कि आप सभी लोग क्या करें, इसको उतनी ही चीज़ें याद करने से सारे टेंस को कन्फर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नए हैं तो, और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, नमस्कार, स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है क्या है। प्रेजेंट माने होता है वर्तमान, परफेक्ट माने होता है पूर्ण, और कंटिन्यूअस माने होता है लगातार, और टेंस माने होता है समय। यानी प्रेजेंट माने वर्तमान, परफेक्ट माने पूर्ण, और कंटिन्यूअस माने कोई काम लगातार, और टेंस माने काल आप जानते हैं। पास्ट परफेक्ट मतलब कि भूत हो जाता है, ये भूत हो जाता है। फ्यूचर माने होता है भविष्य हो जाता है। क्या हो जाता है, भविष्य हो जाता है। बस इतना ही हमने भविष्य याद किया, वर्तमान याद किया, भूत याद किया, भविष्य याद किया। बाकी जो परफेक्ट का मतलब यहाँ है वही परफेक्ट का मतलब यहाँ है, कंटिन्यूअस का जो मतलब यहाँ है, कंटिन्यूअस टेंस वही मतलब है। ठीक है, तो हमें याद करना है। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें जो कार्य होता है, यानी कुछ पूर्ण होते हैं और कुछ जारी रहते हैं। यानी कार्य जो होते हैं एक ही कार्य, कुछ पूर्ण होते हैं और कुछ जारी रहते हैं। वर्तमान समय में कोई कार्य शुरू हुआ और क्या उसी वर्तमान समय में ही कार्य क्या है, जारी रहते हैं, यानी काम स्टार्ट रहते हैं, करता रहता है व्यक्ति। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। भूतकाल में कोई काम शुरू हुआ, वो जारी रहा था जब से वो व्यक्ति देखा। फ्यूचर में कोई कार्य शुरू होगा, फ्यूचर में ही क्या होगा, जारी रहेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब तो समझ में आ गया। इसकी पहचान जो होती है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जिस तरह से है वही है। अंतर क्या है, इसमें समय होता है, वो समय क्या होता है, से दर्शाता है। किससे होता है, सिर्फ से इसमें रहता है कि सुबह से, शाम से, 1990 से, 10 घंटे से, 20 घंटे से, उसमें नहीं है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर से लगा देंगे, ठीक है, जैसे वो खाना खा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का टेंस वाक्य है। तो अगर उस खाना खा रहे में कह दिया जाए कि वो खाना 2 घंटे से खा रहा है, अरे कह दिया जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो सुबह में खाना खा रहा है। अगर कह दिया सुबह से खाना खा रहा है, तब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। केवल से लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। यानी पहचान जो होती है, हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस है तो पक्का समझो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है वही चीज़ क्या है, यहाँ भी होती है, और कोई डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, तो हमें पहचान स्पेशल याद करने की जरूरत नहीं, केवल याद करना है क्या, से। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, तो हमें सिर्फ याद करने की ज़रूरत होती है क्या, से। यानी उसमें से आएगा, समय दिखाएगा, 10 बजे से, 8 बजे से, 9 बजे से, इतना मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब हमें याद क्या करने की ज़रूरत होती है, इसकी जो मेन क्रियाएँ होती हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उसमें क्या लगाते हैं। तो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैड या हैव लगाते हैं, हैज़ या हैव लगाते हैं, इतनी तो कन्फर्म। ठीक है, अभी बता रहा हूँ इसमें क्या जोड़ते हैं। पास्ट आएगा तो हैड लगाएंगे, और फ्यूचर आएगा विल हैव और शैल हैव। ठीक है, बस इतना ही। अब नियम क्या बनता है, इसके रूल्स जो होते हैं हम, ठीक है, इसके रूल्स जो होते हैं, अब देखो इसमें रूल्स होते हैं, सब्जेक्ट लगाएंगे, अब यहाँ स्पेस में कर दो बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING,
ऑब्जेक्ट और जो आगे होगा उसको हम लगाते हैं समय के अनुसार से। अभी बताएंगे कि से की अंग्रेजी हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या कि हैज़ हैव लगाए, हैज़ और हैव लगाए। ठीक है, और इसमें क्या, अगर यहाँ इसी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना रहे हो हैज़, तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैड बीन प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी धन ऑब्जेक्ट होगा। यानी इसमें क्या करते हैं, बीन केवल प्रयोग कर दोगे, हैज़ के साथ बीन क्रिया के फर्स्ट फॉर्म कर देते हो तो पास परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर हैड लगा दो, हैड बीन होगा तो प्रेजेंट पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट नहीं पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड लगा दोगे। अब बिल हैड बीन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, बिल हैव लगा दोगे, सेल हैव लगा दोगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। यानी हम कहना क्या चाहते हैं, अगर प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में केवल हैज़ लगा दोगे और बीन ए पड़ी रहेगी, ए पड़ी रहेगी, बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में जी धन ऑब्जेक्ट पड़ी रहेगी, यही जो जोड़ दोगे क्या, हैज़ यहाँ रख दोगे, यहाँ रख दोगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा है या हैव रख दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर हैड रख दोगे तो पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, और विल हैव या सेल हैव रख दोगे तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि हम थोड़ी सी चीज़ें परिवर्तन करते हैं, इतनी लंबी चौड़ी हम टेंस को पढ़ते हैं, यानी हमने इतनी सही हमें ध्यान देना है कि हम वहाँ पुटअप करते हैं, हैज़ रख दिए तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैड रख दिए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसी जगह विल हैव और सेल हैव रख दिए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यानी यहाँ हमने क्या रखा, एक छोटी सी चीज़ें रखती हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब चेंज किए टेंस बदलता है। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब का ही खेल होता है। ठीक है, अब इसके लिए हम स्पेशल हम पढ़ते नहीं हैं, हम स्पेशल बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी हमने कहानियाँ पढ़ रखी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को सुधार नहीं होता है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। ठीक, अब देखो पहचान है, देखो मेरे तरह रहा है होगा, रहा था होगा, रहेगा रहेगा, इसमें क्या समय के साथ होगा। जैसे में देखो राधिका 4 दिन से मैथ पढ़ रही है, क्या राधिका 4 दिन से, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगा, राधिका अगर रही है से बनाते हो तो क्या होगा, हैज़ बीन रीडिंग इंग्लिश। 4 दिन है ना तो फार लगाएंगे, फार 4 डेज। ठीक है, अगर राधिका 4 दिन से मैथ पढ़ रही है तो राधिका हैज़ बीन रीडिंग, सॉरी मैथ है ना, मैथ फार 4 डे, राधिका हैज़ बीन रीडिंग मैथ फार 4 डे कर दिए। अगर रही थी हो जाएगा, यानी राधिका 4 दिन से मैथ पढ़ रही थी तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, यहाँ क्या लगा देते हैं, यहाँ क्या लगा दें, केवल हैड चेंज कर देंगे, यहाँ हैड कर दिए, यानी राधिका हैड बीन रीडिंग मैथ फार 4 डे, तो क्या हो जाएगा, राधिका 4 दिन से मैथ पढ़ रही थी, यानी फ्यूचर परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यानी हमने इतनी सा अंतर किया तो हम टेंस को क्या करते हैं, हम इसके लिए एक एक अलग अलग पन्ने पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। राधिका हैड बीन रीडिंग मैथ फार 4 डे, 4 दिनों से पढ़ रही थी। ठीक है, अब यह फ्यूचर की बात हुई, वो 4 दिन से पढ़ रही होगी, 4 दिनों से मैथमेटिक्स पढ़ रही होगी, मैथ पढ़ रही होगी, तो क्या करो, राधिका विल हैव बीन रीडिंग मैथ फार 4 डे, सिंपल सी बात है। अब बताओ, अब इतनी सरल मेथड एक ही टेंस में, एक ही नियम से, एक ही चीज़ में, एक ही रूल से हम सारे रूल को एक साथ पढ़ते हैं, इतनी सरल मेथड और तो कोई नहीं हो सकता है। अगर कोई होता होगा, आप जानते हो तो आप मुझे भी बताइए। ठीक है, इससे सरल मेथड की टेंस पढ़ाने के लिए कोई अगर और भी है
तो मुझे भी बताइए, मैं तो जानता हूँ कि सबसे दुनिया का सबसे सुपर हिट ट्रिक है। मैं जो भी बढ़ाया हूँ टेंस में, वो सारे के सारे नंबर 1 के ट्रिक हैं। उससे बेहतर ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और से देख कर के बना रहा हूँ। ये मेरे दिमाग की उपज है कि यह लड़कों की दिक्कत क्या है। मेरा अनुभव है, उस मेरे अनुभव के आधार पर मैं बताया हूँ। ठीक, तो अब यहाँ इससे बेहतर ट्रिक नहीं हो सकती है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि आप ट्रिक खोज रहे हो, आप बेटे को ही से पढ़े होगे। नहीं, कोई किताब लिखा है, बुक लिखा है तो इंसान है ना होगा, उसका अनुभव काम करता है। इस तरह से मेरा भी यहाँ अनुभव काम किया है। तो इस वजह से ध्यान से आप देखिए इस चीज़ को, उसको पकड़िए, फिर किताब में देखिए, आप बना के कोशिश, किताब की चीज़ों को उठाइए, उसको टेंस को बनाइए, रख कर के देखिए क्या उसकी आपकी अंग्रेजी अंतर दिखाई दे रही है, बनाइए। और कोई अंतर दिखाई दी तो मुझसे बात करिए। यानी इतनी से याद करना है हमें, सिंपल सी बात है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है तो क्या लगाएंगे, हैज और है। अब बाकी स्ट्रक्चर क्या होगा, वही होगा। देखो ये स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। सब्जेक्ट होगा, यहाँ जो रखोगे जिस टेंस वाला, ये वाला हिस्सा रख दोगे तो पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ये वाला हैड रख दोगे तो फ्यूचर पर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। विल है, सेल है रख दोगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। चीज़ वही रहेगी। ठीक, यहाँ मैंने बताया राधिका 4 दिन से मैथ पढ़ रही है, तो राधिका हैज़ बीन रीडिंग मैथ फॉर 4 डेज। ठीक है, अगर यहाँ रही थी हो जाएगा, राधिका 4 दिनों से मैथमेटिक्स पढ़ रही थी, तो क्या होगा, राधिका हैड बीन हो जाएगा। हैड लगा दोगे, क्या लगा देना, हैड। ठीक है, नहीं दिख रहा है, आगे मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे, हैड लगा दोगे। हैड लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड लगाओगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। हैड लगा दिएगा, और बिल हैड लगा दिए, बिल हैड लगा दिए तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। यानी हम देख रहे हैं कि बीन रीडिंग मैथमेटिक्स फॉर 4 डेज एजेस का 10 रहेगा। यानी थी बदला तो ये सब बदलोगे, था होगा, केवल ये बदलता है था थी। देखो डिफरेंस, देखो ये डिफरेंस, देखो ये डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। ठीक है, रहा के साथ है लग गया तो आप क्या करो, है लग गया तो है जो हैव लगा दो, था लग गया तो हैड लगा दो, रहेगा लग गया तो बिल हैव सेल हैव लगा दो, बस। वाक्य क्या होगा, वही होगा। मैं समझ पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे हैं। अब देखो इंटीग्रेटिव बनाना होगा, नेगेटिव बनाना होगा, तो देखो यहाँ आएगा, अगर हैज लगा है तो इसी जगह नाट लगा देना है। क्या लगा देना है, देखो ये इसी जगह नाट लगा देना है। हैज हैव के बाद क्या करोगे, नाट लगा दोगे। ठीक है, यानी बिल हैव लगाओगे तो देखो यहाँ नाट लगेगा, यहाँ हैड के बाद क्या करोगे, नाट लगा दो। यानी हैज़ के बाद नाट लगा देंगे, हैव के बाद नाट लगा देंगे, बिल के बाद तुरंत नाट लगेगा। यानी कैसे देखोगे, देखो हैज़ आया या हैव आया तो सटा कर क्या करना, नॉट लगा देना। बाकी जो होगा, बिल आया या सेल आया तो उसके बाद तुरंत क्या करना, नाट लगा देना। लेकिन इसी के जो मेन देखो यहाँ जो है ये ऐसा मेन हेल्पिंग वर्ब है। मेन हेल्पिंग वर्ब के सटा करके क्या करते हैं, नाट लगाते हैं। हाइड आ गया तो क्या करोगे, यहाँ तुमसे नाट लगा देना है। यानी हमें स्पेशल क्या पढ़ना है, जो अभी तुम पढ़े हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी पढ़े हो कि बिल के तुरंत बाद क्या करते हैं, नाट लगाते हैं। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में पढ़े हो, बिल के बाद तुरंत नाट लगा देते हैं। तो फिर स्पेशल क्या पढ़ रहा है, इसमें स्ट्रक्चर तो वही है, सेम है, तो बार बार इसमें कन्फ्यूजन क्यों है। नाट लगाने का केवल तरीका वही है बस, और कोई अंतर नहीं है, डिफरेंट नहीं है। तो नाट बिल और सेल हैज हैव के तुरंत बाद लगाएंगे। बाकी जो क्या रहे हैं उसको रहने दो ना, बिन हैज हैव की बिन लगा दो। चूँकि यहाँ हैव लग रहा है बिल में तो थोड़ा सा आप लोगों का अंतर दिखाई देगा, लेकिन बिल के बाद ही नाट लगेगा। अब इंट्रोगेटिव जब आएगा तो केवल हैज, क्या सब प्रथम वाला रहता है, हैज को बाहर कर दो। फ्यूचर में क्या करोगे, बिल को बाहर कर देते हो, पास्ट में हाइड को बाहर करते हो, तो क्या वाला इंटरगेटिव हो गया। जिसे राधिका 4 दिन से मैथ पढ़े। चलो इसके लिए मैं अलग से थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखिए अब यहाँ देखो, वो 4 दिन से खाना नहीं खा रही है। ठीक है, ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
नहीं है, 4 दिन से नहीं खा रही है, मान लो यहाँ थी हो सकता है, खाना रहेगी हो जाएगा, खा रही होगी, ठीक है, होगी हो जाएगा या होगी। उसी तरह से देखो, तो इसकी अंग्रेजी जो बनाएंगे तो सी हैज़ बीन, नहीं है ना, सी हैज़ नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर डे, ठीक है, तो निगेटिव हो गया। हाँ, अगर फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट टेंस में बनाना चाहते हो पास्ट टेंस में, तो मान लो वो 4 दिन से खाना नहीं खा रही थी, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो केवल यहाँ ही बदलना है, केवल हैड लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। केवल हैड लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर वो 4 दिन से खाना नहीं खा रही होगी हो जाएगा, तो क्या करोगे, ये हो जाएगा। तो यहाँ क्यों गए, बिल है, बिल नॉट हैव लगाओगे। मैं बताया था ना कि बिल के तुरंत बाद ना है, आपको इसमें बताए थे कि हैव, बिल हैव और शैल हैव लगाते हैं, बिल हैव और शैल हैव लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो बिल हैव और शैल हैव लगाते हैं। तो इसमें देखने वाली जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि बिल के बाद लगेगा, न कि हैव के बाद लगेगा। बिल के तुरंत बाद क्या करेगा, नॉट लगा देते हैं हम, ठीक, बस इतना ही याद करना है और कुछ याद नहीं करना है। बिल के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देते हैं, हैव रहेगा, फिर बीन का प्रयोग करते हैं। तो देखो वो 4 दिन से खाना नहीं खा रही है, तो क्या करोगे, सी हैज़ नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 4 डे, खाना खा नहीं रही थी हो जाएगा, तो हैड नॉट बीन ईटिंग फॉर द फूड 4 डे। और बिल खाना खा रही होगी 4 दिन से, तो बिल सी विल नॉट हैव ईटिंग द फूड फॉर 4 डे। सिंपल सी बात है। अब हमें पढ़ना क्या है, समझ पे आ रहे हो, ठीक है। क्या रोहित इस मकान में रह रहा है, 1990 से इस मकान में रह रहा है, तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है। यहाँ क्या करोगे, हैड का प्रयोग हुआ तो हैड का प्रयोग कर दोगे, हैज़ रोहित बीन लिविंग इन दिस हाउस, यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 99 क्वेश्चन मार्क, ठीक, तो हैज़ का प्रयोग कर दिए। अब था हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ क्या करोगे, अगर था हो गया, अब था आया तो क्या करोगे, हैड का प्रयोग कर दोगे। वाक्य हो गया, क्या रोहित 1990 से इस मकान में रह रहा था, तो हैड रोहित, बस वही होगा वाक्य। हमें परिवर्तन क्या करना है, तो हैड के बिल हैव आएगा, सेल हैव आएगा, तो सो बिल और सेल का प्रयोग कर देते हैं। थोड़ा सा लेके नहीं, इस वजह से आगे नहीं कर रहा हूँ। तुम क्यों सुबह से बात कर रहे हो, अगर 20 में आ जाएगा वाक्य को, वाई वाट व्हेन, तो यहाँ क्या करोगे, इस चीज़ को देख लो जो बनाते आ रहे हो, वाई हैव यू बीन पसीना है, बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक। तो अगर फ्यूचर में आ जाएगा तो यहाँ क्या बदलेगा, सॉरी पास्ट में आ जाएगा तो केवल यहाँ हैड बना दोगे, केवल हैड लगा देना है, बाकी वाक्य का स्ट्रक्चर वही होगा, ठीक है। फ्यूचर आ जाएगा तो यहाँ बिल लगा दोगे, यहाँ हैव रहेगा, यहाँ हैव रहेगा, सॉरी अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ मैं इसी जगह खोला, ठीक है। तो अगर हैड लगा दियो तो काम चल जाएगा, केवल हैड ही लगाना होता है, तो ये तो काम चल गया फ्यूचर पास्ट में। लेकिन फ्यूचर जब आ जाता है थोड़ा सा अंतर है कि बिल हैड के बाद यहाँ बिल लगाओगे, लेकिन यहाँ यू के बाद क्या करोगे, यू के बाद क्या करोगे, हैव भी लगाओगे, बाकी यही वाक्य रहेगा, ये चलेगा इस तरह से, ठीक है। यानी यहाँ देखो यू के बाद क्या हैव लगा देना है,
थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी डिफरेंट के द्वारा हम बनाते हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को ये पूरा पक्का पक्का बूझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है। बहुत गर्मी हो रही है, बड़ी मेहनत से बनाता हूँ वीडियो, ठीक है। इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो कर बनता ही है, कर दो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें सिंस और फार की प्रॉब्लम होती है कि हम कहाँ सिंस लगाएंगे और कहाँ फार लगाएंगे। इसके बारे में हम देख रहे हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि समझ पा रहे हो। एक बार और दिखा दूँ? नहीं, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि आप इतनी समझदार हैं कि आप सभी लोग समझ पा रहे हों। ठीक, देखो देखो, इसमें सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं और फार का प्रयोग कहाँ करते हैं। सिंस का प्रयोग पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है इसे समझ लो, जहाँ फिक्स होता है। जैसे 12 बजे से बात किया तो 12 ये फिक्स है, फिक्स है। हाँ, सुबह से सुबह एक समय है, टाइमिंग है, तो पॉइंट है उसका। पॉइंट माने कि वहाँ से स्टार्ट होता है, सुबह होता है, टाइमिंग फिक्स होता है। 1990 से ये भी फिक्स है, ठीक। तो इस तरह से जहाँ फिक्स होता है वहाँ क्या करते हैं हम, वहाँ हम सिंस का प्रयोग, ठीक है। जहाँ फिक्स टाइम होता है, मंगलवार ये फिक्स है, जुलाई क्या है, फिक्स है। जन्मदिन क्या है, किसी व्यक्ति का फिक्स होता है। शादी का डेट क्या होता है, फिक्स होता है। अब देखो पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, 4 दिन से 4 दिन व्यक्ति के फिक्स नहीं है। कौन से 4 दिन, किस महीने का 4 दिन, कौन सा साल का 4 दिन, ये फिक्स नहीं ना, पीरियड ऑफ टाइम है। 4 घंटे से कौन सा 4 घंटा, सुबह वाला 4 घंटा कि 10 बजे वाला 4 घंटा, हाँ, आज से 4 घंटा, ये सब फिक्स नहीं है। 20 साल, कौन सा 20 साल, 1990 से वाला 20 साल, कहने का मतलब है कि ये फिक्स नहीं है। जहाँ फिक्स नहीं होता है तो वहाँ क्या करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। मुझे समझ में आ रहा है, आप समझ पा रहे हो। कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए और क्या करिए, उसको बनाइएगा भी, ठीक है। कोई अगर समझ में बात नहीं है, अब इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मैं इस स्टैंडर्ड यूज़ भी बताने वाला हूँ। लेकिन ये आपको सबसे बड़ी बात है कि आपकी पहचान, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हो, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बनाते हो, कोई सेंटेंस बनाते हो, कोई एरर खोजते हो। अगर आपको टेंस की पहचान नहीं होगी, कौन सा टेंस है इसको फिक्स नहीं कर पा रहे हो, तो पक्का उस सवालों को आप लगा नहीं ले सकते हो। बैंक की तैयारी करते हो, जो सबसे अधिक अंग्रेजी पूछी जाती है। हाँ? कोई भी आप UP SSC की जो जितने भी पेपर आते हैं, हाई कोर्ट के जितने भी पेपर आते हैं, उसमें अंग्रेजी पूछी जाती है। अब उसमें एरर होता है, यही यही थोड़ा बहुत डिफरेंट कर देता है, और उसमें से प्रश्न पूछते हैं, आपको समझ में बात नहीं आती है और उसमें हमेशा फेल होते हैं। और हमारे जो BTC के लड़के हैं, DLED के लड़के हैं, वो तो एक साल पूरा विधिवत फेल हो गए थे अंग्रेजी में और कंप्यूटर में, ठीक है। तो ध्यान नहीं देने की वजह है, पूछते हैं कि हम कॉन्फिडेंस से हम जानते हैं, लेकिन रास्तों में जानते हैं, जब पढ़ते हैं तो दिमाग में तो बैठ जाता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आती कि हम कैसे डील करें। फिर थोड़ी देर बाद भूल जाता है। लेकिन इस तरीके भूलेगा नहीं, एक बार देख लो, फिर एक बार देख लेना, फिर मेमोरी में फिट कर लो और फिर एक बार दोहरा लेना दिमाग में, देखो ये पक्का नहीं भूलने वाला है। फिर कुछ दिन बाद देख लिया करें। हम कोई चीज़ भूलते इस वजह से हैं कि हम एक बार क्या करते हैं, सिर्फ देखते हैं, बुझते हैं कि याद हो जाए। याद नहीं, समझा जाता है। समझने वाली चीज़ लंबे समय तक याद रहती है, और जब हम याद करते हैं तो बहुत जल्दी कोई चीज़ भूल जाती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कुछ एग्जाम्पल, चलिए 2-4 एग्जाम्पल देख लीजिए। सविता 3 घंटे से खाना बना रही है, देखा होगा, सविता हैज़ बीन कुकिंग द फूड फॉर 3 डे। अगर रही थी हो जाएगा, तो जहाँ सविता हैड हो जाएगा, बीन कुकिंग द फूड फॉर 3 डे। सविता 3 घंटे से खाना बना रही है, तो सविता हैज़ बीन कुकिंग द फूड फॉर 3 डे हो जाएगा। किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर पास आ गया तो सविता हैड बीन कुकिंग द फूड फॉर 3 डे, 3 आवर्स, सॉरी 3 घंटे है ना। उसी तरह कविता मुझे 4 साल से नहीं मिल रही है, तो सविता हैज़ नॉट बीन मीटिंग टू मी फॉर 4 years, फॉर 4 years। मोहिनी 3 दिन से मुझे खाना भेज रही है, तो मोहिनी
हैज़ बीन सेंडिंग द फूड फॉर 3 days। ठीक है, मोहिनी हैज़ बीन सेंडिंग द फूड टू मी भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, फॉर 3 days। अब ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो, रेखा सुबह से पत्र नहीं लिख रही है, तो रेखा हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब जहाँ हैज़ का प्रयोग कर किए हो या हैव का प्रयोग किए हो, तो वहाँ क्या करना है, पास्ट में केवल हैड का प्रयोग करना है। जहाँ आप हैव का प्रयोग कर रहे हो, फ्यूचर में केवल विल हैव और शैल हैव का प्रयोग कर देना है। मुझे समझ में आ रहा है कि आप पक्का समझ पा रहे हैं। कोई दिक्कत होगी तो प्रश्न आप पूछिए, सवाल पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उससे सलूशन देने के लिए। ठीक है ना। अब इसका स्टैंडर्ड यूज़ भी होते हैं, विभिन्न प्रकार के विभिन्न तरीके से यूज हैं। मैं वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ, कमेंट करिए, मैं आई विल टॉक, ओके। और मैं इस चैनल पे बहुत जल्दी हाउ टू स्पीच इंग्लिश स्पेशल, चूँकि मैं आज जो बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। When will start the speech English? So how I will be speech? Look at that time. Okay. Now I will only look your attention how to learn tense. Especially tense के बारे में you have to know. Okay. टेंस के बारे में, और बहुत जल्दी स्पीकिंग हाउ टू स्पीक ऑनलाइन भी पढ़ाऊँगा, लेकिन लोग जुड़ेंगे तब, अभी नहीं। अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि टेंस आपकी जानकारी दे दूँ और अधिक से अधिक लोगों तो पहुँचे। ऑनलाइन भी अगर अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं स्पेशली, तो आप मुझे टाइम दीजिए और अपना भी टाइम खर्च करिए, स्पीक करेंगे, हम सभी लोग पढ़ेंगे ऑनलाइन, फ्री, निःशुल्क, नो पैसे, नो इन्वेस्टी, ओनली सब्सक्राइब। आप मैक्सिमम सब्सक्राइब करा दीजिए, मैं स्पीकिंग शुरू करूँगा, आपको टैलेंटेड बनाऊँगा, ये मेरा वादा है। ठीक ना। और बहुत जल्दी इस चैनल पर मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस सबकी चलेंगे, कॉम्पिटिटिव की सारी तैयारियाँ चलेंगी। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब हर हाल में कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।